नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हुई है और कोर्ट में पेशी के दौरान हमला हुआ था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विनय त्यागी की इलाज के दौरान जान चली गई है और कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था हमला। बड़ी जानकारी। और विनय त्यागी की अभिरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत और एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान हुई मौत। बड़ी जानकारी दे दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान ये हमला हुआ था और इस दौरान यहाँ पर हमला हुआ और इसके बाद से इलाज के दौरान विनय त्यागी की जान चली गई है। उत्तराखंड के कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की गोलीबारी की घटना में घायल होने के बाद से इलाज के दौरान जान चली गई है। गौरतलब है कि गंभीर अवस्था में विनय त्यागी को 24 दिसंबर की रात को एम्स के ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जहां पर वो आईसीयू में भर्ती थे और विनय त्यागी को एम्स प्रशासन ने आज सुबह करीब 7 बजे मृत घोषित कर दिया। की पुष्टि एम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर ने दी है और घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस एम्स पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में ही कराया जाएगा। और आपको बता दें कि मेरठ के निवासी कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की धोखाधड़ी के एक मामले में लश्कर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान पुलिसकर्मियों के साथ यहां पर गोलीबारी हुई और इस दौरान उसे गोली लग गई। तो वहीं फ्लाईओवर के बीच ये हमला हुआ था, जिसके बाद से लंबा जाम भी लग गया। और इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे 2 बाइक सवारों ने नकाबपोश बदमाश के पुलिस वाहन पर ही अचानक से ही अंधाधुंध गोलियां शुरू कर दी और गोलीबारी में विनय त्यागी को 3 गोली लगी और जिसके बाद से आज इलाज के दौरान विनय त्यागी की जान चली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ऋषिकेश के एम्स में भर्ती थे और इस दौरान उनकी जान चली गई है। मसूरी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में आयोजित विंटरलैंड कार्निवल लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। कार्निवल ने केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक, लोक कला और पहाड़ी उत्पादकों की भी नई पहचान दिला रहा है। और ये बात एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने कार्निवल के दौरान कही है। एसडीएम राहुल आनंद ने कहा है कि मसूरी विंटरलैंड कार्निवल का उद्देश्य सांस्कृतिक को बढ़ावा देना है, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना है और पहाड़ों की पहचान को देश विदेश तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि कार्निवल में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहरी कलाकारों की भागीदारी से सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं फूड फेस्टिवल के माध्यम से पहाड़ी उत्पादकों से बने व्यंजनों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को भरपूर समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या एनर्जी थी यहाँ की और क्या ऑडियंस है, इतनी सुरीली। मैं आउट ऑफ कंट्री जाके परफॉर्म करता हूँ, बहुत जगह जाके परफॉर्म करता हूँ, लेकिन जो मज़ा इंडिया में आता है और जो मसूरी में आता है वो कहीं नहीं आता। बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो, परफॉर्मेंस तो ऑडियंस बताती है कैसी हुई है। यहाँ की ऑडियंस बहुत सुरीली है और बहुत एनर्जेटिक है। बहुत प्रशासन ने बहुत रूल्स के साथ और बहुत ही हर तरीके से, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, सभी ने बहुत रूल्स के साथ सभी कार्य किया है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि हमें इस काबिल समझा मसूरी कार्निवाल ने कि हमें मौका दिया यहाँ परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है जब भी हम लोग विंटर लाइन में आते हैं और यहाँ की ऑडियंस बहुत ही प्यार देती है और मतलब बहुत आनंद आया और बहुत सुरीले लोग हैं यहाँ पर। जब हम लोग गा रहे थे, हमारे साथ भी बिल्कुल सुर में वो लोग गा रहे थे। बहुत मज़ा आता है हमेशा की तरह और बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जितने भी उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को भी, सभी को, मतलब क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन क्या सरकार से, अगर सरकार पे ये वीडियो जा रहा है, सारे कलाकारों के लिए आप लोग सोचें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 70-80% कलाकार ही है जिन्होंने संस्कृति को भी बचा के। बहुत अच्छा लगा और हमने लास्ट ईयर भी किया था यहाँ परफॉर्म। लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और अभी आप समय देखेंगे तो आई थिंक 12 बजने वाले हैं, पर सभी लोग अभी बने हुए थे 7 बजे से ही और वेट कर रहे थे कि कब हम लोग आएंगे और परफॉर्म करेंगे। तो सबने बहुत एंजॉय किया, डांस किया और हमें उतना ही मजा आया। दिन था जिसमें कि पूरे दिन हमारी शुरुआत जैसे आज थोड़ी सी ट्रैकिंग और नेचर के साथ हुई, उसके बाद एक माउंटेन बाइक रैली जो थी वो हमारी देहरादून से चल के मसूरी पहुंची, उसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। उसके अलावा दिन में हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स चलते रहे लगातार, लैंड और कंपनी गार्डन, गांधी चौक,
गढ़वाल टेरेस, सभी जगहों पे चले। और आज जो हमारी सबसे अवेटिंग होती है कल्चरल नाइट, तो आज हमारा था और पहला प्रोग्राम जो मिजाज बैंड के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही अच्छा गया है और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। हमारी पूरी कोशिश यही थी कि लोगों को पसंद आए ये कार्यक्रम, कार्निवल में लोग एंजॉय। बता दें कि कार्निवल फेस्टिवल को लेकर लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे में स्थानीय कलाकारों और पहाड़ी स्वाद का व्यंजन का स्वाद लेते हुए लोग लुत्फ उठा रहे हैं, जिसे पर्यटकों को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। स्थानीय कलाकार लगातार मंच पर कलाकार जो हैं वो पहाड़ी इलाकों। तो वहीं नए साल के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। एसएसपी ने बताया है कि शहर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर सभी प्रमुख पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति ना बने और श्रद्धालुओं और सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एसएसपी ने कहा है कि 31 दिसंबर को हरिद्वार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा और ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से अपील की कि तेज आवाज में डीजे ना बजाएं और नियमों का पालन करें। आनंद लेना जरूरी है, लेकिन दूसरों की सुविधा और कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कम आवाज पर डीजे बजाए और नए साल का जश्न मनाए। आगामी नव वर्ष की जो तैयारियों के सिलसिले में पुलिस लगातार हमारी चौकस रहेगी और प्रत्येक हमारे सभी पॉइंट्स पर पुलिस बल को लगाया जाएगा जो हमारे ट्रैफिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो हमारे क्राउड कंट्रोल के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जाएगा, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से उसको जारी करेंगे। और इसमें कोई भी पर्यटक जो हरिद्वार में आता है या यहाँ से आगे जाएगा उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग विशेष तौर पर उसका ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का मौसम नए साल में बारिश बर्फबारी का तोहफा दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्रों की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 30 और 31 दिसंबर के साथ 1 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी होने की संभावना है, तो 27 दिसंबर को दून समेत 6 जिलों में शीतलहर की स्थिति रहेगी। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरा छाने से पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सूखी ठंड परेशान करेगी। हालांकि प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी होने की आशंका है और इसके साथ ही अगले प्रदेश में 3500 मीटर के अधिक ऊंचे वाले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना है और इसका सीधा असर प्रदेश भर के तापमान में देखने को मिलेगा। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पर दिन प्रतिदिन पहाड़ क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के चलते बढ़ती ठंड से बचाव के लिए पूरे जनपद में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश अनुसार प्रत्येक शहर में पालिकाओं के द्वारा अलाव जलाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं और जसपुर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में जगह जगह अनेक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अधिशासित अधिकारी उदयवीर सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था जारी है। जनता से आग्रह किया गया है कि वो इस स्थिति को देखें और ऐसे में जसपुर नगरवासी नगर पालिका के अलाव व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने मोतीपुर चौराहे पर एकत्रित होकर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का जुलूस निकाला और जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया। बता दें कि बांग्लादेश के भारत ने आज़ादी दिलाने था और वहां पर अभी तक लगभग 25% हिंदू समुदाय के लोग रह रहे थे। वर्तमान में लगभग 7% हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, जिन पर लगातार उत्पीड़न कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और या तो उनको मार दिया जा रहा है। अभी भी 2 युवकों की वो मार दिया गया है। अमृत मंडल और दीपू दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने आज दिनेशपुर के मोतीपुर में बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। वहीं बीजेपी नेता अमित नागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि हमारे आग्रह पर आप सब लोग यहाँ आए और आज यहाँ राधाकांतपुर
खटोला, ईशानपाड़ा, निमाईपाड़ा, वैष्णोपाड़ा, मोतीपुर, खटोला, सारे क्षेत्र के लोग आज यहाँ हमारे चाहे बंगाली समाज के लोग हों, उनमें बहुत आक्रोश है बंगाली समाज के अंदर, और हमारे चाहे सिख समाज के लोग हों, चाहे पर्वतीय समाज के लोग हों, सब में बहुत आक्रोश है। वो आक्रोश आज आपने सबने यहाँ देखा, जो देखने को मिला, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको नग्न करके उनको निर्मम हत्या की जा रही है। हम आज उनकी घोर निंदा करते हैं, और आज सबने यहाँ मिलकर यहाँ बांग्लादेश सरकार का यहाँ पुतला हम सब लोगों ने फूका है, सारे क्षेत्र वासियों ने मिलकर आज यहाँ पुतला फूका। जिस प्रकार से वाल बांग्लादेश के खिलाफ है और जिस प्रकार से निर्मम हत्या लगातार हमारी माताएं बहनों भाई लोगों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, वो वास्तव में निंदनीय है, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, और एक ज्वालामुखी के रूप में जो है अपना जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारा एक ही आग्रह है, या तो बांग्लादेश सुधर जाए और वहां की सरकार सुधर जाए, अन्यथा परिणाम भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना बुरा परिणाम करेंगे कि देखने लायक नहीं रहेगा कि कहीं नक्शा में भी बांग्लादेश था। जो सरकार है बांग्लादेश का, उसके ऊपर तो इतना आक्रोश हमारे ऊपर भी है कि हमें बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए, उसके बाद हम वो बॉर्डर खोलने के बाद हम लोगों को वहां छोड़ा जाए। जिस तरह से ये हत्या कर रहे हैं हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इतना निर्दय से उसको दीपू दास को मारा गया है जो हद से बाहर है, और हमारे सामने उनको एक बार खड़ा किया जाए। यूनुस खान को अगर आए तो हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है और निर्दय क्या होता है, उनको हम दिखा सकते हैं। और इस दौरान मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवल ने इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट घोल दी है। मॉल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादकों से तैयार पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मसूरी पहुंचे पर्यटक भी पहाड़ी स्वादों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। गणेश जोशी ने विंटर कार्निवल के अंतर्गत लगाए गए फूड स्टॉलों का विधिवत उद्घाटन किया और कई स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादकों से बने व्यंजनों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटकों को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय व्यापार, महिला स्वयं सहायक समूह और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करता है। फूड फेस्टिवल की खास बात ये रही कि यहाँ पर कई तरह के व्यंजन परोसे गए और इसके साथ ही स्वाद को अत्याधुनिक रूप देने के लिए पहाड़ी मोमो, पिज्जा और चाउमीन और स्नैक्स तैयार किए गए। उन्होंने खास करके युवा वर्ग पर खूब पसंद कर रहे हैं और ये पहल बच्चों और युवाओं को जंक फूड से दूर कर पौष्टिक पहाड़ी भोजन की ओर आकर्षित करने की दिशा में एक समर्थ प्रयास माना जा रहा है। पहले तो सब लोगों को विंटर कार्निवल की बधाई देती हूँ और आज फूड फेस्टिवल का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि लोकल फूड ने यहाँ पे धूम मचा रखी है। और एक जो सबसे अच्छी जो बात है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, लेकिन उसका विकल्प भी आज यहाँ कार्निवल में देखने को मिल रहा है। हमारे मंडवे के चाउमीन है, हमारी मंडवे के मोमोज है, जिसके लिए बच्चे सारा खाना भूल जाते हैं, लेकिन वो चाउमीन बच्चों को चाहिए होता है। तो जिन जंक फूड के चलते हुए हम लोग परेशान रहते हैं, उसका विकल्प भी आज इस कार्निवल में देखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्निवल के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य था कि लोकल जो उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है खबर, जहां पर नगर के सुभाष चौक पर भारतीय किसान यूनियन के कुमायूं संरक्षक जगदीश सिंह सहित दर्जनों की संख्या में क्षेत्र भर में लोग पहुंचे और वहां पर इस संबंध में अमरण अनशन पर बैठे किसानों से मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला उस समय का है जब मंडी में अधिक मात्रा में किसान अपना धान लेकर आ रहे थे और तब एसएमआई कौशल कुमार ने किसानों से अनुरोध कर पोर्टल पर धान चढ़वाने की बात कर कहा कि धान सीधे मिलों में पहुंचवा दिया था और उनकी पर्चियां भी मिलों से बनकर आ गई हैं, लेकिन एसएमआई द्वारा आज तक धान पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है और चढ़ाने के एवज में 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों से रिश्वत मांग रहे हैं और सरकार द्वारा किसानों के धानों को पैसे जारी करने के बावजूद किसानों की पेमेंट लगाने के लिए 20 से 30 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आए दिन यहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पर किसानों की सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। सरकार का इसमें सीधा सीधा फेलियर है।
ना जसपुर में एसडीएम साहब हैं, ना तहसीलदार साहब हैं, ना ही हमारे एसएमआई साहब हैं। अगर किसान अपनी समस्या को लेकर जाए तो जाए कहाँ? पिछले 3 दिन पहले हमारी मुलाकात एसडीएम साहब से हुई थी। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था कि 3 दिन के भीतर जो घोटाला किया एसएमआई साहब ने उसकी भी जांच करवा दी जाएगी और राइस मिलरों द्वारा पेमेंट भी दिलवा दिया जाएगा। और आज मुझे लग रहा है 4 दिन हो गए हैं, पर अभी तक ना तो उस मामले की जांच हुई है और ना ही अभी तक किसी राइस मिल ने किसानों का पेमेंट किया है। आंदोलन जी, या तो सरकार किसानों को समझ रही है कमज़ोर, और या किसान वाकई कमज़ोर हो गए हैं। अगर सरकार समझ रही है तो हमें आज किसानों की ताकत इन्हें दिखाएंगे। हम बड़े दिनों से देख रहे थे, इनके आश्वासन देख रहे थे कि ये अपने आश्वासन पूरे कर दें। अगर अभी 1 घंटे में यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचता, हम ये अपना धरना प्रदर्शन मेन बाजार स्वाद चौक में चलाएंगे। अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो नेशनल हाईवे हमारे नज़दीक है जो देहरादून को जाता है, देहरादून की तरफ को मुँह करके बैठेंगे। शायद हमारी आवाज़ जल्दी पहुँचे। जब से धान तोल शुरू हुई है, यहाँ की व्यवस्था सारी खराब है। कौशल कुमार जो एसएमआई चार्ज में था, उसने एक इतना बड़ा घोटाला किया। अगर जांच करें तो बहुत लाखों रुपए का घोटाला उसके खाते में आएगा। इसने किया क्या है कि यहाँ से किसानों को धान तो तोलना बंद कर दिया काफी लंबे समय से, पर पोर्टल पर रोज चढ़ाया तो किसानों से 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल मांगा और उसके अलावा उन्हें धान चढ़ाया। दूसरा, इसके खाते में सरकार द्वारा 10-11 करोड़ रुपए पेमेंट आ गई है और उसे 20-30 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से ये पैसे मांग रहा है और जो पैसे दे उसकी पेमेंट उसके खाते में लग रही है, अन्यथा किसी की पेमेंट लग रही। 9, 10, 11, 12 तारीख तक पेमेंट लग चुकी है और 6 की और अक्टूबर महीने की पेमेंट लगी जिन्होंने रिश्वत नहीं दी। बिना रिश्वत का ये कोई काम नहीं करता। एसडीएम साहब द्वारा जो पूर्व में सोमवार तक का उन्होंने टाइम लिया था, पर मुझे नहीं लगता कि एसडीएम साहब की कोई सुनेगा, क्योंकि ये तानाशाही इतनी बढ़ गई इन लोगों की, ये एसडीएम साहब के आदेश को भी नहीं मानते। और एसडीएम साहब ने 3 दिन का जो वादा किया था, उसके बाद एसडीएम साहब की तरफ से हमें कोई आश्वासन या कोई हमें पुख्ता जानकारी। मसूरी के विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या लोक सांस्कृतिक प्राकृतिक और सुरों के अद्भुत संगम के रूप में दर्शकों के दिलों में बस गई। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य आयोजन ने उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल के स्मृति सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर साकार कर दिया। लोक कलाकारों की दमदार प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि संस्कृति के एकता और परंपराओं के संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मोहब्बत भरी संगीतमय संध्या से हुई, जहां पर प्रसिद्ध गायक अफजल मौके पर मौजूद रहे और उनके जौनपुरी उत्तराखंडी म्यूजिक नाइट ने रंग जमाया। उत्तराखंड के लोक संगीत परंपरा के दिग्गज कलाकार भी मौके पर मौजूद रहे। अच्छा लगता है कि हमारी मसूरी में विंटर कार्निवल जैसे प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी बहुत ही अच्छी उमंग के साथ हो रहा है और वास्तव में हमारे बहुत ही स्थानीय कलाकारों को इस बार मौका दिया गया है। तो मैं मीरा सकलानी जी एसडीएम सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मंच में बहुत सारे कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें कम मिला है। विनीत राणा होंगे और सौरभ मैठानी होंगे, सनी दयाल होंगे और भी कई अन्य कलाकार हैं। तो बहुत अलग अलग रंग के आज गीत होंगे मंच पर। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो गांव के कलाकार हैं, हो सकता है जिनको आज तक अपने पुराने गीतों से दूर थे, वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के ला रहे। तो ये हमारे कल्चर के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो लोकल कलाकारों को जो इस मंच से, मुझे पहली बार लगा कि इस बार जब मैं लिस्ट देख रही थी और मंच को मैं मीडिया के माध्यम से जब देख रही हूँ, तो इस बार सबसे ज़्यादा स्टेज शो हमारे गाँव का मंच मिल गया। और समझो वो निकल है, खासकर के मसूरी की मीडिया हमारे कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है और पूरे दुनिया तक लेके जाते हैं, तो कलाकार का भी मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा जोश है और विंटर कार्निवल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम लोग लोकल है, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज दोबारा से विंटर कार्निवल में आने का मौका मिल रहा है, तो बहुत सारा। अभी तो संगीत है तो उत्तराखंड का ही हम संगीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ रूप चेंज हो गया है और बहुत कुछ काफ़ी एडवांस म्यूजिक चल रहा है, तो बस समय के साथ दौड़। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।